मैंने कई लोगों को देखा है, कई साधकों को जो इसलिए आध्यात्मिक गहराइयों में या सच तक या आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वे ये समझते हैं कि जिन लोगों ने आत्मज्ञान को पाया है या जो आत्मज्ञानी हुए हैं वो कोई अलग व्यक्ति होते हैं, बहुत महान व्यक्ति होते हैं। या यूं कहें कि साधक अपने आप को बहुत छोटा समझता है इन लोगों से, और जो आत्मज्ञानी लोग हैं उनको बहुत महानता के उच्च स्तरों पर रखता है। कई लोग तो उनको अवतार मानते हैं। तो इसलिए ये समझते हैं साधक कि ये आत्मज्ञान बहुत कठिन चीज़ है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, बहुत पढ़ने के बाद, तप करने के बाद, बहुत साधना करने के बाद प्राप्त होती है। लेकिन इसमें एक सवाल ये उठता है कि आखिर कितना तप, कितनी साधना। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो 30-30, 40-40 साल तक साधना करने के बाद भी उन्हें ये लगता है कि अभी तो और ज़रूरत है, अभी मैंने किया ही क्या है। तो कितना कितना पढ़ोगे आप, कितना तप करोगे। तो पहला भ्रम यही है कि ये बहुत कठिन चीज़ है, कुछ सिलेक्टिव लोगों के लिए है, कुछ महान लोगों के लिए है, अवतार लोगों के लिए है। ये सब गलत धारणाएं हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है साधारण से सत्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसको आप हटा दीजिए। दूसरी बात यह है कि जैसे हिंदुइज्म है, बहुत पुराना धर्म है, बहुत बड़े बड़े शास्त्र हैं, बहुत अच्छे शास्त्र हैं, अद्वैत वेदांत के शास्त्र हैं जिनमें विशुद्ध ज्ञान दिया गया है। पर जब हम उनको पढ़ते हैं तो लगता है कि ये कुछ विशेष लोगों के लिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया तो अर्जुन जैसे लोगों के लिए, या अष्टावक्र जी ने जनक जी को ज्ञान दिया उन जैसे लोगों के लिए हैं ये। और चूंकि इतने सनातन है, प्राचीन है ये, तो हम ये इमेजिन करके चलते हैं कि ये कुछ अलग लोगों के लिए हैं। तो फिर मेरा मानना है कि आप पढ़ ही क्यों रहे हो। आप यदि इनमें लिखी हुई बातों को बहुत बड़ा मानते हो, बहुत रहस्यमय मानते हो, ऐसा लगता है कि आप नहीं पा सकते हो इनको, तो फिर पढ़ते ही क्यों हो आप, फिर टाइम वेस्ट क्यों करते हो, फिर जला दीजिए इनको। इनका क्या मतलब है। ये सब मन के भ्रम है। कठिन बनाना, कुछ विशेष लोगों के लिए बनाना, महान चीज़ों को बनाना, ये सब महान लोगों के लिए ये सब चीज़ें हैं, ये बहाने हैं, मन के भ्रम हैं। इनको हटा दीजिए। सत्य जो है बहुत साधारण है, बहुत साधारण लोगों के लिए है और बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब तक आप इसको आसान नहीं मानोगे, यकीन मानिए आप सत्य को नहीं पा पाओगे। और बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत तप करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप कैसे डिसाइड करोगे कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, कितना तप करना है। ये सब मन की चाल है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। इसलिए क्या होता है कि जो फिर समय समय पे जो ज्ञानी होते हैं, जैसे रमन महर्षि जी रिसेंटली अभी आज से 70-80 साल पहले थे, या जे कृष्ण मूर्ति जी, ये जो दूसरे संत आते हैं, इनकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो आज से हम जो 4000 साल पुराना या 5000 साल पुराना कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारे काम का नहीं है। जबकि उसमें भी वही बातें हैं, सिंपल बातें। हो सकता है थोड़ा भाषा का अंतर हो, उस समय जो जीवन पद्धति रही हो, जो भाषा शैली रही हो, उसका प्रयोग किया गया हो, पर वो है सब बहुत आसान। धन्यवाद।